राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर संबोधित करते हुए जब ईरान को चेतावनी भरे संदेश दे रहे थे, ठीक उसी वक्त ईरान ने तेल अवीव पर ताबड़तोड़ जवाबी मिसाइलें दागी। यानी यहाँ ट्रंप ने 19 मिनट भाषण दिया, उधर ईरान ने 190 मिसाइलें दागी और अपनी मंशा साफ कर दी कि वो इस युद्ध में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी से डरने वाला नहीं है। ईरान ने इजराइल की सीमा की तरफ दागी गई मिसाइलों की पहचान की है। ये तीसरी बार था जब 3 घंटे से भी कम समय में तेल अवीव पर ईरान ने एक के बाद एक 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इन हमलों में उत्तर इजराइल में एयर रेड सायरन बजते रहे, लेकिन अभी तक किसी के घायल होने या किसी के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं हमले का इमेज भी जारी किया गया है, जहां इजराइल पर हुए हमले किए गए। देखिए, ऐसे पूरा इजराइल ही लाल रंग में रंग गया। ईरान की तरफ से हमले की उनकी मंशा साफ कर दी है। ट्रंप चाहे जो भी दावे कर ले, लेकिन इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड किसी भी कीमत पर युद्ध में झुकने वाले नहीं हैं। तेल अवीव के आसमान में मिसाइल की लहर जारी रहेगी। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अपनी मंशा साफ कर दी है। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने साफ साफ ये कह दिया है कि अमेरिका के सरेंडर तक ये जंग जारी है और ईरानी मिसाइल अमेरिकी ठिकानों पर आग बरसाती रहेंगी। क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने ईरान की सैन्य ताकत को समझने में एक गलती कर दी थी। आईआरजीसी का दावा है कि अमेरिकी सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया गया था। साथ ही इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ने यह भी बता दिया कि ये युद्ध अमेरिका की बदनामी और हार के साथ ही खत्म होगा। इतना ही नहीं, बल्कि ईरान की आईआरजीसी नेवी फोर्स ने फारस की खाड़ी पर अमेरिकी फोर्स को टारगेट भी किया है। एक तरफ ट्रंप इस युद्ध पर हर बदलते दिन अपने साथ बयान चेंज कर रहे हैं, तो वहीं ईरान युद्ध शुरू होने के साथ ही अपने बयान पर अड़ा हुआ है। अमेरिका और इजराइल के हमलों का ईरान विध्वंसक जवाब दे रहा है। मिडिल ईस्ट के जिन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, वहां पर वो तबाही मचा रहा है। इराक और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले तेज भी कर दिए हैं। इराक से लेकर जॉर्डन तक ईरान के इंतकाम के शोले बरस रहे हैं। ईरानी मिसाइलें उन जगहों पर तबाही मचा रही है जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर ईरान बम वर्षा कर रहा है। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी बेस को टारगेट कर हमला किया। देखिए कैसे तेज आवाज के साथ एक मिसाइल सीधे आकर टारगेट से टकराती है और फिर एक जोरदार धमाका होता है। हमले के बाद चारों तरफ बारूदी अंगारे नजर आते हैं। हमला इतना जोरदार था कि अमेरिकी एयर डिफेंस भी इसे रोकने में नाकाम रहा। कुछ ऐसे ही ईरान के इंतकाम के शोले इराक के इरबिल में नजर आते हैं, जहां एक आत्मघाती ड्रोन अमेरिकी एयर डिफेंस को भेजते हुए अमेरिकी ठिकाने पर तबाही मचा देता है। एक महीने से जारी जंग के बीच अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप किसी भी तरह ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट रोकना चाहते हैं और इसीलिए आज तेहरान से लेकर मशहद तक जलते फ्यूल टैंक, धमाके और घंटों तक भड़कती आग यूएस इजराइल के हमलों का नतीजा है। मशहद से लेकर तेहरान तक 70 फाइटर जेट द्वारा एयरपोर्ट और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। तस्वीरें मशहद की है, जहां जोरदार धमाकों से शहर दहल उठा। दावा है कि अमेरिका और इजराइल ने यहां हवाई हमले किए, जिसमें सबसे बड़ा निशाना बना मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एयरपोर्ट परिसर में फ्यूल के बड़े बड़े टैंक जल रहे हैं और आसमान में उड़ता भयंकर धुआं दिखाई दे रहा है। तेहरान में भी आईआरजीसी एरोस्पेस फोर्स के ठिकानों पर हवाई हमलों की तस्वीरें सामने आई है। मशहद से तेहरान तक लगातार हमलों से मिडिल ईस्ट में हालात गंभीर होते जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि तेहरान के बाद अब मशहद पर निशाना क्यों? क्योंकि यहाँ इमाम रजा हवाई अड्डा है जो मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ लगा हुआ है। यहाँ ईरान एयरफोर्स के F-5 मिराज और F-1 जैसे फाइटर जेट्स और एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तैनात है। ये ईरान की पूर्वी कमांड का मुख्य रिपेयर और फाइटर बेस है और अमेरिका, इजराइल ईरान की हवाई ताकत को पूरी तरह कमजोर करना चाहते हैं ताकि ईरान जवाबी हमले ना कर सके।